क्या बोल रहे हैं मेरा भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को लेके आगे प्रोसीड करते हैं। 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर ले रहे कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग आज का हो गया डे 2 ना। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा भाई है क्या? तो भैया सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जहां पे तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रिंसिपल के लिए इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कुछ पैसा हम बैंक में डिपॉजिट किए और मेरे को जो हम पैसा डिपॉजिट किए उसके लिए इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बारी आता है तो मान लो तुम कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, उसके बदले तुमको कुछ इंटरेस्ट मिला। लाइक हम 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, 1 साल बाद हमको 500 रुपया इंटरेस्ट मिला और वो 500 रुपया इंटरेस्ट हम बैंक से कलेक्ट नहीं किए या फिर बैंक वाला मुझको नहीं दिया, तो मेरा जो पैसा है बैंक में आपका 10,000 रखा रहेगा। जो 500 पहला ईयर में जनरेट हुआ है मेरा प्रिंसिपल को बैंक में डिपॉजिट करने के वजह से, वो भी तो मेरा ही है ना भाई। तो मेरे को अगला साल से क्या होगा, वो 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं देगा, 10,500। अब भैया मेरा पैसा रखे, मेरे को कोई दिक्कत है? क्योंकि भैया आपका जो हम 500 रुपया 1 साल का इंटरेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको अगर हम रख रहे हैं तो हम आपको उसका बदले इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 5-6 ऑब्जेक्टिव आता है। पहला, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में सीधा सीधी बोले तो ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हर साल इंक्रीज करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप फॉर्मूला से निकाल ले रहे हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगर आप यूनिटरी मेथड से निकालोगे तो 3 साल का इंटरेस्ट एक बार में नहीं निकलेगा। पीआरटी 100, पीआरटी बाय 100 अगर कोई क्वेश्चन 3 साल का तो पीआरटी बाय 100 लिख के 3 एक बार में पुट करके नहीं निकलेगा, आपको 3 शॉर्ट में निकालना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सिंपल इंटरेस्ट का होता है भैया जहां पे इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, जहां पे हमको इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल के लिए मिलता है, जहां पे मेरा प्रिंसिपल चेंज नहीं। कोई दिक्कत है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, 1 साल के लिए दोनों सेम होता है। क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा, जो आपका इंटरेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसके लिए भी तो कम से कम एक बार तो आपका इंटरेस्ट मिल ही जाना चाहिए। तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। बोलो कोई दिक्कत है? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P1 + R/100 टू द पावर। कोई दिक्कत? जहाँ पे A अमाउंट था, P प्रिंसिपल था, N टाइम इन ईयर था, R रेट ऑफ। आज हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पढ़ेंगे, पहले कुछ एक क्वेश्चन और बना ले रहे हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो में, जिन लोग वीडियो देख रहा है भाई, और तुम लोग को लास्ट हम लोग क्वेश्चन बनाए थे कहाँ तक? 7 तक। उसमें हम लोग क्या क्वेश्चन बनाए थे? एक क्वेश्चन जहाँ प्रिंसिपल दे रहा था, रेट दे रहा था, टाइम दे रहा था, अमाउंट निकाल रहे थे। दूसरा क्वेश्चन प्रिंसिपल दे रहा था, रेट दे रहा था, टाइम दे रहा था, वहां पे अमाउंट निकाल रहे थे, प्रिंसिपल से फिर उसको माइनस कर देते थे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाए जहां पे हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा था और हम लोग प्रिंसिपल निकाल रहे थे। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन में अपना मूव कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है किसी को भी? चलो भाई, तो क्या हो गया देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ना और बात को समझना। बोल रहा रहमान चाचा डिपॉजिट सम मनी इन अ कोऑपरेटिव बैंक एट द रेट ऑफ 9% पर एंड ही रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 29,702.50 आफ्टर तो बोला लेट अस राइट हाउ मच मनी रहमान चाचा हैज डिपॉजिटेड इन द कोऑपरेटिव। तो क्या दिया है? प्रिंसिपल मेरे से मांग रहा है, सही बात? प्रिंसिपल मांग रहे हैं, एकदम क्लियर है ना? इसको हम एक्स बोल दिए। चलो, टाइम दे दिया, रेट दे दिया। रेट दिया 9%, टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है और टाइम दिया है 2 साल। टाइम को बस हम लोग एन से डिनोट कर ले रहे हैं ना। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा अलग चीज भी सीखेंगे आगे का क्वेश्चन की तरफ। और ये जो दिया है भैया, ये अमाउंट दिया है। और लास्ट अगर क्लास का याद होगा पढ़ाई तो याद होगा कि अमाउंट जब देगा ना ये और ज्यादा सहज होता है क्वेश्चन। देख लो, तो अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं? अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर। और हम कल से ही एक बात बता रहे थे, देख अमाउंट कितना दिया होगा? 29,702.50। प्रिंसिपल को क्या बोले? 1 + R का वैल्यू बाय में, माथा में
कोई दिक्कत है? और अगर तुमको कल याद होगा, कल क्या अभी क्वेश्चन दिखा दे रहे, इसमें ये कहा दे रहा था पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा था, कहा दे रहा था, तो पहले हम अमाउंट निकालते थे, फिर उससे प्रिंसिपल वाला एक्स को सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर जो सीआई आता था उसको इंटरेस्ट से इक्वेट करते थे। यहाँ पे सीधा अमाउंट दे दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई जरूरत, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो दोस्तों कैलकुलेशन का हिसाब से ये वाला और ज्यादा इजी है ना? आया कि नहीं आया? और कल से ही जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो कल से ही एक तो बात बता रहे हैं बार बार कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली तुमको कैलकुलेशन आता है या फिर नहीं आता है, वही चेक करेगा ये चैप्टर, और कुछ भी नहीं करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट भैया सिर्फ एक ही चीज चेक करता है कि तुमको मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई, काटा काटी खेलने, डेसिमल से खेलने आता है या नहीं आता है। समझा कि नहीं समझा? बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। क्यों बोलने जा रहे हैं हम, देख लो। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, इधर 100 आएगा, इधर 9, तो 109/10 100 स्क्वायर के लिए 2 बार लिखाएगा, दोनों को 2 बार लिखे। 0.50, दोनों 100 ऊपर चल जाएगा, दोनों 100 और दोनों 109। अब तुम थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखो, इसको हम हटा रहे, इसके लिए नीचे 100 लिख रहे। थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखो कि 109 प्राइम नंबर है, वो किसी से कटता? 109 प्राइम नंबर हो, किसी से भी कटता? बत्ती जला दो बाबू वाला, रेड का, लेफ्ट का, लेफ्ट, हाँ, किसी से भी कटता नहीं है। सही बात। मतलब या तो 109 डायरेक्ट इससे कटेगा या तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट इससे कटेगा या तो नहीं कटेगा। और अगर नहीं कटेगा तो कितना क्या महंगा आंसर आएगा ना, बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा ना। मतलब ये इससे कटेगा ही कटेगा। क्वेश्चन बनाने वाला पागल नहीं है कि कुछ भी लिख के दे देगा। मेरा बात समझी कि नहीं समझी? 109 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर जो ऐसा नंबर होता है जो खुद से कटता है या तो फिर 1 से कटता है। तो प्राइम नंबर अगर ये है, या तो 109 डायरेक्ट इसको काटेगा या तो काट में नहीं करेगा, और अगर नहीं काटेगा तो बहुत गंदा आंसर आएगा। उतना गंदा आंसर उन लोग नहीं देगा तुमको करने, मतलब ये इससे कटेगा ही कटेगा। बोल बात समझा? तो 109 से हमको डिवाइड देना है, देख लो ध्यान से, मल्टीप्लाई नहीं करना। 297025 सही है, और साथ में एक ठो 0। बोलो आया? तो ये वाला देख तुमको डिवाइड करने आना चाहिए। हम पहले ही बोल रहे हैं कि कंपाउंड एंगल का कैलकुलेशन बहुत टफ है। ये 109 से डिवाइड देने में दिमाग खराब हो जाएगा। अब हम करेंगे तो इजीली देख लेगा, समझ में आया? लेकिन ये सब जाके अपने से करेगी तो गलती हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 109 को 2 बार में तो 218 पकड़ेगा। 7 से 9 गया 10, इधर 8 सही है, एगो 0 लिए। सच लिखे गलत? सच लिखे। अब भैया यहाँ पे 790 है, यहाँ पे 109 है। 7 बार में तो पकड़ ही लेगा ना, 100 × 7, 700 तो जाएगा ही जाएगा। अब इसको तुम 4 से, 3 से, 2 से चेक करने की कोई जरूरत है? तो भैया 109 × 7, 100 × 9 7 होता है 700, और 9 × 7 होता है 63, तो 763 होगा। सही है? बचेगा इधर से 7, इधर से 2। क्लियर है? अब 0 उतर चुका है, अब कौन आएगा 2? फिर 2 बार पकड़ेगा 218। हम ये डिवाइड नहीं देते, लेकिन हम जानबूझ के डिवाइड दे रहे हैं कि तुमको देख लो कि ये वाला काम तुमको खुद से करना है। 4 6 बन चुका होगा, कोई दिक्कत? अब यहां से कौन आएगा? 109 से 545, 109 से 545, 5 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। 5 बार में आया, खत्म। यहाँ का जो 0 बचा था, तो मतलब 109 से अगर इसको काटा जाएगा तो कितना बचेगा? 2725। और हम क्या बोले? कटेगा ही नहीं, कटेगा तो इतना गंदा आंसर आएगा ना कि तुम निकालते रह जाएगा। अभी भी नीचे में एक ठो 109 और भी बचा हुआ है। सही बात? तो फिर से डिवाइड दे रहे, 109 27250 सही लिखे। 2 बार पकड़ेगा 218, कितना देगा? 12 4, फिर से 5 आएगा, के बार पकड़ेगा 5। सही है? कैलकुलेशन पे अपना भरोसा रखेगा, बहुत गलती नहीं होगा। कितना हो गया? 200। तो x = का हो गया 25, 25 के ऊपर 3 शून्य, 25 के ऊपर 25 के ऊपर, तो प्रिंसिपल का हो गया 25,000। क्लियर है? और कल जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें ना अमाउंट तो नहीं दे रहा था,
CI दे रहा था, तो हम क्या करते थे, पहले अमाउंट निकालते थे, फिर उससे प्रिंसिपल को, जो लोग भाई वीडियो देख लिया होगा, हम लोग पार्ट 1 जरूर देख लेना, फिर उसको हम लोग x को माइनस करते थे, तो फिर आता था कंपाउंड, और फिर हम लोग इंटरेस्ट से इक्वेट कर लेते थे। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, तो अमाउंट को ही अमाउंट से इक्वेट कर दिया। बोलो आया कि ऊपर से किया? पक्का? तो 2-3 बात हमेशा प्रूफ हो रहा ना हर क्वेश्चन में। पहला बात कि भैया जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें कैलकुलेशन तगड़ा होगा, तुमको हर क्वेश्चन में दिख रहा है 1 से लेके 8 तक पहुंच गए, सिर्फ बीच में शायद 5 नंबर खलील ने बनाया। दूसरा कि जो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप का रिपीट होगा वो 2 साल के लिए भी रिपीट होगा। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन पिछला दिन हम लोग क्या किए, प्रिंसिपल दिया था, अमाउंट निकालने दिया, एक टाइप 2 का लिए भी दिया, 3 के लिए भी दिया। प्रिंसिपल दिया था, CI निकालने दिया था, प्रिंसिपल दिया था तो अमाउंट निकालते थे, प्रिंसिपल माइनस कर देते थे। 2 साल के लिए भी दिया था, फिर 2 ठो में इंटरेस्ट दे रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल निकलवा रहा था। 2 साल का भी दे रहा था, और इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया है, अमाउंट दिया है। क्या दिया है? और निकाली तुम क्या है, निकाल लिए कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। पढ़ के देख लो, सेम क्वेश्चन 3 साल के लिए, सेम क्वेश्चन 3 साल के लिए। लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट सम ऑफ मनी। व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी किसको इंडिकेट करता है, प्रिंसिपल को, अमाउंट को। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम 3 years विल अमाउंट टू। तो ये क्या चीज दिया है, अमाउंट दिया है कि CI दिया है? सही बात है, कोई गलती नहीं है, कुछ करेक्शन नहीं, अमाउंट दिया है, मांग कर रहा है, रेट कितना है, टाइम कितना है, तो क्या हम बोल सकते हैं A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर। प्रिंसिपल को अगर हम अपना मन से x बोल दें, प्रिंसिपल को अगर हम अपना मन से x बोल दे। अब एग्जाम में अगर हम बनाएंगे तो प्रिंसिपल नहीं लिखना, लिख देना लेट P बी द प्रिंसिपल, x बी द प्रिंसिपल, स्टेटमेंट लिख देगा। सही बात। अमाउंट कितना दिया मेरा भाई, 31492 पॉइंट। टाइम कितना दिया मेरा भाई, 3 years। और रेट कितना दिया मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी? नहीं। क्या ये है, क्या आपको दिया है? हाँ, यस और नो? 31492.8 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई माथा में। आया कि नहीं आया? क्या 100% सेम क्वेश्चन नहीं है भाई? पूरा चैप्टर ही यही है, हर एक काइंड का क्वेश्चन 2 साल 3 साल, मतलब टोटल बुक में अगर 26-27 क्वेश्चन है तो वैरायटी 13 ही है, वैरायटी जो है वो 13। आया कि नहीं आया? समझ में सॉल्व करें। देखो बस यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट क्या है कि यहाँ जो डेटा लिखा है ना भैया वो 109 जैसा ऐसा नहीं है कि ढीठ है, कटेगा नहीं, कटेगा। तो ये कितना हो गया, 31492.80 x लिखे मेरा भाई, 25 2 27 बाय के बाद लिख दिए। और हमको क्या निकालना है मेरा भाई, x। x क्या चीज है, x क्या चीज है, पक्का? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 31492.80 इंटू तीनों 25 ऊपर और तीनों 27। बस भैया दिक्कत का है, अब चाहे दिक्कत समझो चाहे इजी समझो, जो समझना है समझो, वो तुम्हारा मर्जी। कि जो डेटा दिया हुआ वो कटने वाला है ना, तो डायरेक्ट डिवाइड देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉइंट हटाएं। सही है, 1 0 से 1 0 काट दिए तो 5। सही है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 से इसको 1 काट दे रहे हैं। देख लो 3 है ना, 6 कैसे होगा, 2 से काट रहा ना, 1 बचेगा 11, 5 बचेगा 1, 7 4 सही लिखे? अच्छा सही लिखे। और हम क्या बोले, जब बहुत ज्यादा लिखा जाएगा ना हमेशा लाइन चेंज कर लेना, कभी गलती नहीं होगा। तुम लोग इधर ही पे जो गंदा करते रहता है ना, उसी लिए अब हम करेंगे गलती नहीं होगा, तुम करेगा गलती हो जाएगा। तो भैया 1-2 लाइन लिख के लाइन चेंज कर ले, डेटा नहीं छूटेगा, मिसमैच नहीं होगा। अब देख तुम्हारा नीचे में 3 बार 27 है, 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 27 इज 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जरूरी नहीं है ना 109 के जैसा, 109 के जैसा डायरेक्ट डिवाइड देने का जरूरत है। तुम 3 से 9 से काट के चेक कर सकता है,
3 से या फिर 9 से काट के। अब दूसरा, अगर ये डेटा ऊपर में जो लिखा है ये तीनों तो भैया पक्का आपस में नहीं कट रहा है, तो या तो तीनों जो नीचे का 27 है या तो वो इससे कटेगा या तो वो नहीं कटेगा, तो बहुत गंदा आंसर आएगा। दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत गंदा आएगा। देगा कभी वो ऐसा? इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इतना बड़ा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना बड़ा, और फिर उसको डिवाइड करेंगे, ऐसा देगा? पागल है क्या? मतलब ये गारंटी उससे कटेगा। अब वो काटने के लिए तुम 9 या 3 का यूज कर सकता है, या तो 109 के जैसा डिवाइड जो कर रहे थे, 27 को 3 बार रफ में लिख लिख के डिवाइड कर ले। 27 को 3 बार रफ में लिख लिख के जो करना है करो, वो तुम्हारा अपना मर्जी है। क्लियर है? अब हम लोग एक बार चेक करके देख लेते, देखो कितना मल्टीप्लाई डिवाइड आता है। कोई किसी का देखेगा नहीं और काट के आंसर निकालेगा। क्लियर है ना? पूरा लिख लो इसको और एकदम अपने से लिख के काट के बनाओ। हम तो काट ही लेंगे, हमको आता ही है। लोग इंतजार में बैठा है कि भैया लिख देगा तो हम आंसर लिख देंगे। सबको इधर देखो कि भैया लिख देगा हम आंसर लिख देंगे। सब समझ में आ रहा है कि यही वाला काम है इस क्वेश्चन में, ये कोई काम ही नहीं है। अगर समझ में आ गया कि फॉर्मूला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, और जो दिया हुआ अमाउंट है ये है टाइम और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये काट के जो आंसर निकालने का काम है ना, यही एक्चुअली ये क्वेश्चन का काम है। ये लिखना काम नहीं है। समझ में आया? तो अपने से करो, फिर से अपने से करो, फिर से। चलो एक बार देखो सब कोई बोर्ड पे, एक बार देखो सब कोई बोर्ड पे। हम काट के दिखा रहे हैं, देख इधर। हम करेंगे, तुम्हारा कोई फायदा इससे होने वाला है नहीं, तुमको खुद करना है। तब भी चल हम करके दिखा रहे हैं। देख इधर, कर लिया? ठीक है। देखो देख इधर मेरा भाई सब कोई, 27 इधर लिखा है, ऊपर में जो नंबर लिखा है वो 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। 9 से काटने का ट्राई करते हैं। कितना से? देखो सबको इधर देखो, मत करो, स्पीड में होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है। 9 से काटेंगे, ये 3 बार पकड़ेगा, इसको काट दिए, आंख बंद करे, काट दो, कटेगा ही कटेगा, नहीं कटेगा आंसर ही नहीं आएगा। नहीं समझा? आप चेक किए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हो सकता है नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कितना गंदा आंसर आएगा ना। मत लिख। अब देख इधर, इतना देर में हो जाना चाहिए। देखो 15 एक बार में किया, 9 6 छोड़ के जाएगा, 67 9 से जा रहा है, 7 बार में 4 छोड़ के जाएगा, 44 कितना हो गया? 4 बार में 36 जाएगा, 8 छोड़ के जाएगा 8, 86 9 बार में जाएगा 81, 5 छोड़ के जाएगा, फिर 9 से काट दो। 17 एक बार में जाएगा, 8 दे के जाएगा, 8 इंटू दिस 9 बार में जाएगा, 3 दे के जाएगा 39, 4 बार में जाएगा 3 36, फिर 9 से काटे 3, कितना इधर? 2 1 14 1 5 6, अब 3 है इधर, 7 2 3 है इधर, 2 4। अब तुम जो गलती किया वो हम तुमको बता रहे हैं कि तुमको हम क्या बोले। फिर से रुक जाओ, मत लिखो। तुमको हम क्या बोले, तुम्हारा क्यों इतना टाइम लगा, उसका रीजन हम बता रहे हैं कि ये 27 27 27 25 से उसका छेड़छाड़ होना नहीं है, 25 से उसको काटाकाटी खेलना नहीं है। उसको काटाकाटी जो खेलना है वो 157464 से था। तो इतना बड़ा दिख रहा है, 27 से अगर नहीं काट पा रहा रफ में भी, 9 से काट के चेक कर ले, कम से कम 3 से काट के कर ले। इधर का 3 से काटता 9 आता, इधर का 3 से काटता 9 आता, इधर का भी 3 से काटते तो ये काफी छोटा हो चुका होता है। समझा कि नहीं समझा? 9 से अगर नहीं हो रहा है 3 से करो, 27 से नहीं हो रहा है 9 से करो, 9 से नहीं हो रहा है 3 से करो, लेकिन ये काम खुद से करो, ये काम भाई खुद से करो। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे कितना? 8, यहाँ है 25 25। कभी भी मल्टीप्लाई करते समय बेझिझक किसी का किसी से भी पेयर अप नहीं करेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, हमेशा पेयर अप करेगा जो देख के तुमको इजी लगे। तो इतना तो हम कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया 25 इंटू 25 सबको आता होगा, 600, और 8 इंटू 5 40 इंटू 600 इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25। सो द प्रिंसिपल इज 25। मेरा बात अभी भी क्लियर हुआ कि भैया ये चैप्टर में बार बार बोल रहे, कैलकुलेशन करना ही इज द वर्क, कैलकुलेशन करना ही काम है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहला दिन एकदम स्टार्टिंग में समझा दिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, हो गया वहीं पे। फॉर्मूला आगे की तरफ चेंज होगा,
जब हम लोग जो क्वेश्चन सारा कर रहे हैं, सारा एक तो वर्ड यूज हो रहा है बार बार, पर एनम। पर मतलब होता है 1, एनम मतलब होता है साल। पर एनम जब चेंज होगा, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, काहे चेंज होगा, हम बताएंगे। लेकिन ये करना मेरा काम है, फिर से हम बार बार बोल रहे हैं, ये करना मेरा काम है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर हम कर भी दे रहे हैं, सीखना है तो सारा ये सब कैलकुलेशन अपने घर पे जाके लिख लिख के करेगा। पिछला बार ये वाला आपको काहे नहीं कर पाए, क्योंकि पिछला बार ना नीचे में 109 था, इट इज अ प्राइम नंबर, ये किसी से नहीं कटता है। लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं लिखा था, 27 लिखा है, 27 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है। आप इससे काटा काटी कर सकते हैं, प्राइम नंबर है। नहीं। बोलो क्लियर हुआ? चलो कंप्लीट करो जल्दी से। हम लोग आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन टाइप चेंज।